जनाब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आजकल काफी लोग उम्रे की अदायगी के गर्ज से सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है और काफी ज्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली है। एक ही दिन में सऊदी अरब के अंदर एक ही दिन में 5 अफराद के सर कलम किए गए। अब ये सर क्यों कलम किए गए, किन लोगों के सर कलम किए गए? इनमें से एक भी सऊदी बाशिंदा नहीं था, बल्कि बाहर के मुल्क से सऊदी अरब में आए हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके सर कलम कर दिए गए? इस बात को समझने के लिए ना मैंने इसीलिए अपनी वीडियो का आगाज इसलिए किया है कि उम्रे की अदायगी के लिए बहुत सारे लोग सऊदी अरब जा रहे हैं और बहुत सारी चीजों का लोगों को आइडिया नहीं होता, अंदाजा नहीं होता है, और वो अपनी लाइल्मी की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि उनको अंदाजा नहीं था, उनको मालूम नहीं था, वो इतनी बड़ी मसले का, इतने बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि फिर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपके प्यारे पीछे बेचारे रोने लग जाते हैं। अब हो क्या रहा है, एक दफा गलती होगी सामने वाला माफ कर दे, 2 दफा गलती होगी सामने वाला कहेगा यार हो सकता है गलती हो गई हो, ला इल्मी में हो गए, लेकिन तीसरी बार अगर वही सेम गलती होगी तो यकीन जानिए सामने वालों को लग जाएगा कि भाई आप लोग जान के ये काम कर रहे हैं। मैं एक नहीं मुतादिद बार अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कह चुका हूं कि जब भी उम्रे की अदायगी के लिए आप जाएं, खुदारा किसी ने आपको कम पैकेज में उम्रा दिया है, किसी कोई आपको फ्री में उम्रा करा रहा है, किसी की मां बीमार है, भाई बीमार है, दोस्त बीमार है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, भाई कभी भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज जो कहे कि भाई मेरी वालिदा को दे दीगा, मेरे भाई को दे दीगा, कोई भी चीज नहीं लेके जाएगा। एक नहीं दर्जनों फैमिलीज को इन्होंने ऐसे पकड़ा है और उन दर्जनों फैमिलीज का कहना है कि जनाब हम तो उम्रे की अदायगी के लिए आए थे। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब आपको जरा सुनना है ये बात, इसलिए क्योंकि ये वाकया किसी के साथ भी पेश हो सकता है। पाकिस्तान में सारे लोग नहीं, लेकिन बेशतर लोग ना एक अजीब किस्म की जहनियत रखते हैं, सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जो मासूम होते हैं, जिनको अंदाजा नहीं होता, उनको 50-60 हज़ार का फायदा दे देते हैं, उनको एयर टिकट्स करवा देते हैं कि जनाब हम अपनी मर्जी से अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपको उम्रा कराना चाहते हैं। लेकिन जब सऊदी अरब में आप पहुंचते हैं तो आपके साथ जुल्म होता है या आपको वो धोखाधड़ी आपके साथ होती है कि आपने उसका अंदेशा भी नहीं किया होता, कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता। कभी भी कोई भी शख्स, पिछले दिनों फैसलाबाद से एक ट्रैवल एजेंट को हिरासत में लिया, इतनी बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी पहनी है, पूरी पिक्चर उसकी मौजूद है। देखने से लगता नहीं है कि ये इतनी शैतानियत वाला दिमाग लेके बैठा हुआ होगा। ये लोगों को क्या करता है, ये कहता कि जनाब मैं आपको फ्री में उम्रा कराता। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कौन सा मुसलमान ऐसा है जो कि अल्लाह के घर नहीं जाना चाहता? हर एक की ख्वाहिश होती है हर साल जाए, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कोई जा नहीं पा रहा होता। अब ये क्या करता लोगों के साथ, ये करता ये कि लोगों को झांसा देता कि मैं आपका 2 लाख का पैकेज है, मैं आपको 70,000 में करा देता हूँ, 80,000 में करा देता हूँ। लोगों की आंखें फट जाती कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये अल्लाह का बंदा है, ठीक है, इसने हम पर एहसान किया, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमें उम्रा करा रहा है, कम पैसों में या फ्री में करवा रहा है। ठीक है, एक फैमिली को उन्होंने पकड़ा, ये फैमिली गालिबन शायद 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल थी, पहली बार उम्रा करने जा रहे थे। वहाँ पहुँचे, जब यहाँ से जा रहे थे इसने कहा आप जा तो रहे हैं लेकिन ये बैग अगर दे दें, हमारे वहाँ पे एक रिश्तेदार हैं बेचारी, वो कब ये दुनिया छोड़ के चली जाए, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें उन तक पहुँचा दें। आप लोग ये सोचेंगे कि यार इन्होंने मेरी मदद की है, ये इंसानियत वाला बंदा है, ये खुदा तर्ज बंदा है और ये जो है ना चाहता है कि यार लोगों की मदद करें, तो हम भी इनकी मदद करते हैं। आप एक गिल्ट में आके कि इसने हमारे साथ अच्छा किया है, आप वो चीज़ ले जाएंगे और उसके अंदर मनशियात होगी। ये जिन लोगों को आज सर कलम किए गए हैं ना सऊदी अरब के अंदर, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इनका ताल्लुक सोमालिया से। लेकिन इनका काम क्या था, एक बात ज़रा सुन लीजिएगा। सऊदी अरब के अंदर काला जादू, मनशियात, मैं कत्ल का तो मामला पुराना चला रहा है ना, कोई किसी को कत्ल करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उस पर हद नाफिज कर दी जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अब 2 चीज़ें हैं जिसपे 0 टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने नाफिज कर दी है। 0 टॉलरेंस। किसी की किस्मत अच्छी हुई, अल्लाह का करम हुआ उस पर, तो भाई शायद उसकी जान बच जाए, वरना अदरवाइज नहीं। मनशियात, काला जादू, मनशियात, काला जादू, ये दोनों काम अगर आप करते हुए पकड़े गए, मनशियात आपके पास भले वो आपकी है नहीं है, किसी ने दी किसी ने ली, इसका सबसे सेफ तरीका होता है भाई अगर आप अल्लाह के लिए हमें उम्रा करा रहे हो तो अल्लाह आपको सवाब देगा, हमसे काम ना करवाओ। आपको अगर भेजना है तो एक नहीं दसियों किस्म की ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं जो कि अगले दिन ही आपका सामान आपके मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा सकती हैं। तो भाई हमारा सहारा मत लीजिए, हम नहीं ले जा सकते। और अगर बहुत ज़रूरी हो कि भाई कोई कहता है कि यार मिठाई का डब्बा ले जाना है, ये ले, कि भाई मैं अपने हाथ से खरीदूंगा मिठाई,
میں اپنے ہاتھ سے خریدوں گا وہ کپڑا اور پھر میں لے کے جاؤں گا, میں آپ سے نہیں لے کے جاؤں گا. پتہ نہیں آپ نے اس کے اندر کیا چھپایا. ایک فیملی کو پکڑ لیا, ان کا سامان نہیں آ رہا تھا, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا یقین جانیے ان کو ان کے خوابوں خیالوں میں نہیں تھا. احرام پہنے ہوئے تھے اور احرام پہن کے بیچارے وہ رو رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیصل آباد کا ایجنٹ تھا نا, اس نے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کر دی صرف چند پیسوں کی خاطر, اور سر پہ ٹوپی لگا کے گھومتے ہیں. مطلب لوگوں کو اس طرح سے اپنی طرف قائل کرتے ہیں. میں یقین جانیے میں ایک نہیں متعدد باری بات کہہ چکا ہوں, سعودی عرب کے اندر پاکستانیوں نے اپنا امیج بڑا خراب کر دیا ہے. آپ کسی بھی سگنل پہ جائیں گے, جو آپ کو کراچی کے اندر حالات نظر آتے ہیں نا, وہ سعودی عرب کے اندر نظر آئیں گے. ہر سگنل پہ جا کے, ہر جگہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بھیک مانگ رہے ہیں, پوری کی پوری فیملی بھیک مانگ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی 12.5-13 لاکھ روپے 4 فیملی ممبرز اگر بھیک مانگ رہے ہیں تو 12.5-13 پاکستانی لاکھ روپے وہ کما رہے ہیں. آپ سوچیے, اندازہ لگائیے کس کی تنخواہ ہوتی ہے پاکستان میں اتنی بھائی, کس کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی. لیکن نہ صرف اپنا نام بدنام کر رہے ہیں, اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں. اور اگر وہ پکڑے جائیں گے, کیونکہ اب تو یہ بات کہہ دی گئی ہے, ایک گروہ کو پکڑا پاکستانی, انہوں نے اسکول کے اندر جو کیبلز ہیں نا وہ کھود کے نکال دی. جیسے آپ نے کراچی میں دیکھا نا, پیڈسٹرن برج کو کاٹ دیتے ہیں, لوہا نکال کے بیچ دیتے ہیں, ہیروئن چیز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ویزا مل جاتا ہے. لیکن خیر یہ وہاں گئے, انہوں نے نکال دیا. جب ان کو پکڑا گیا تو یقین جانیے ان کے ہاتھ کاٹنے تک کی بات کی جا رہی تھی کہ ان کے ویزے بند کرو اور ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور اس کا الٹیمیٹ نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ ان سادہ پاکستانی جو کہ واقعی میں عمرہ حج کرنے کے لیے اقامہ لے کے جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے پریشانی پیدا ہوتی ہے صرف چند لوگوں کی وجہ سے. تو خدا را یہ نہیں کیجیے گا. اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ برادر اسلامی ملک سے آئے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے. دے ول ناٹ آسک اینی ادر کوشچن. وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے, وہ آپ کو اٹھا کے ڈال دیں گے. بہت اچھی قسمت ہوئی تو آپ شاید بچ کر آ سکتے ہیں, ادروائز نہیں آ سکتے. تو براہ مہربانی عمرے پہ جانے سے پہلے خیال رکھیے, اپنے ہاتھ سے سارا سامان لیں, اور کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں, کسی سے. کیونکہ یہ اب تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے پکڑے جاؤ گے سر قلم جاؤ. تو اب یہ لوگ معصوم لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. آپ کو لوگوں سے شیئر ضرور کیجیے گا ویڈیو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, کوئی مشکلات کا شکار نہ ہو سکے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھا کریں KNN پاکستان, سچ سے حق تک.